तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी मुश्किलें आई, कितनी कठिनाइयों के बाद ये एक जो बड़ी ज़िम्मेदारी, एक बड़ी उपाधि आपको दी गई है? मुझे लगता है कि उपाधि और व्यवस्था हुँ, ये परमात्मा आपको प्रदान करता है जी। आपके पात्रता के अनुसार। ये पद शिक्षा, ज्ञान और आपकी तपस्या को देखते हुए हुँ, उस आधार पे आपको दिया जाता है। ये पद, जैसा आप खुद कह रहे हो और ये सत्य है कि ये पद विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पूज्य स्थान है। हुँ, ये स्वयं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य का पद है। जी। उनके पद पर आप आसीन होते हो। हुँ, इसके लिए कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदाचार्य जो है ना, जो जगत गुरु है, वो स्वयं राम ही है। हुँ, फिर आप अन्य ग्रंथों में देखो तो बोले कृष्ण की पूजा कैसे करें, कृष्ण की उपासना कैसे करें। तो लिखा हुआ आया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण की वंदना जगत गुरु की तरह करें। जैसे जगत गुरु को पूजते हैं वैसे कृष्ण को पूजा। यानी कहने वाला कह रहा है कि जगत गुरु का जो पद है वो भगवान कृष्ण के जैसा है, क्योंकि वो स्वयं ही जगत गुरु हैं। हुँ, भगवान शिव के आप 108 नाम उठाएं तो उसमें 87 के बाद नाम आता है एक जगत गुरुवे नमः। हुँ, भगवान शंकर का एक नाम है। जहां वैष्णव साधु जगत गुरु निर्माण करते हैं, वहीं सैव्य सन्यासी साधु शंकराचार्य निर्माण करते हैं। शंकराचार्य, पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य का पद और पूज्यपाद भगवान रामानंदाचार्य जगत गुरु का स्थान, ये दोनों परस्पर समकक्ष हैं। ये दोनों परस्पर हैं, ये दोनों बराबर बराबर हैं। दोनों इतने शीर्षस्थ पद हैं जिनको किसी पुरुष ने, किसी इंसान ने, किसी शरीरधारी ने नहीं बनाया। ये स्वयं पहले जगत गुरु कौन हुए? पहले जगत गुरु स्वयं राम हुए। जी। पहले जगत गुरु स्वयं कृष्ण हुए। पहले जगत गुरु स्वयं शिव हुए। ऐसे ही शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य भगवान क्यों? क्योंकि शंकराचार्य भगवान स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं ही शिव है। स्वयं शिव ही नीचे उतर करके आए और धर्म की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। तो ये पद भगवान के पद हैं, ईश्वर के पद हैं। अब इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्वयं को भगवान नहीं मानना चाहिए। उसका काम है संसार में संसारियों को, अब जब संसार कहता हूं तो ये भारत की बात नहीं है, समूचे विश्व की बात है। समूचे विश्व को, पूरे संसार को धर्म के लिए प्रेरित करें, धर्म सम्मत बातचीत करें, धर्म सम्मत कहीं पर आवश्यकता लगे तो किसी को फटकारना हो, किसी को डांटना हो, किसी को सिखाना हो, क्योंकि आप गुरु हैं और आप गुरुओं के गुरु हैं। जो पहले गुरु थे, जितने भी नीचे सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जो भी नीचे लोग हैं, जिनको भी आज तक आप देख रहे थे, वो सब के सब इन दोनों ही पदों के नीचे के पद हैं, ऊपर के पद नहीं। वो सब इसके नीचे आ गए। वो सब इन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ये विश्व पर वो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था है उन पदधारियों के लिए जिनको पूरे विश्व को धर्म के आधार पर चलाना है, धर्म सम्मत वार्तालाप करना, वैसा ही आचरण करना है, उस तरह से ही रहना है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व विशाल होना चाहिए।